किया है जो स्वयं वकील है, तो उनकी बुद्धि का गोबर चरने गई। कह रहे थे कुछ हम लेके रहेंगे आजादी, किससे आजादी चाहते हैं? हम ये जो मनुवाद, जैसे कि अपन ने किसी चीज को अपना मान लिया तो जो पैदा नहीं हुआ, और जिस चीज को अपन ने मान लिया। आना हुआ यहाँ पर कड़कड़ाती धूप पड़ रही है बहुत ज्यादा। जहाँ जातियों के आधार पर भेद किया जाता है वही मनुवाद है। रही है बादल एक्सप्रेस के साथ हम पहुंच गए आज ग्वालियर के इंदिरावली में, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर एक बड़ा आंदोलन देखने के लिए मिल रहा है। यह करीब 3 महीने से कसम कस की लड़ाई चल रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा जो कि हाई कोर्ट में लगने के लिए जा रही, कुछ जातिवाद लोगों ने इसका विरोध किया, उसको लेकर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है। आज भीमा आर्मी, आजाद समाज पार्टी, तमाम ओबीसी और तमाम जाट महापंचायत के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और उनसे बात करें ये किस प्रकार का आंदोलन है, आखिर क्यों इस आंदोलन को करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर राधेश्याम बारवे। जी, कहाँ से आए हैं? मालवा इटारसी, होशंगाबाद, नर्मदापुरम। जी, क्यों आना हुआ यहाँ पर? यहाँ के जगह कोर्ट में जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के लिए हमारे कुछ वकील भाइयों ने प्रयास किया और कुछ मनीवाद विचारधारा के लोगों ने उसका विरोध किया और उसके लिए इतनी अड़चने हो रही। और ये 45 डिग्री के तापमान में भीम आर्मी ग्वालियर के मैदान में, और मूर्ति तो सुन लो मनीवादियों, लगेगी चाहे शांति से या क्रांति से, और कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात, सिर्फ ग्वालियर के हाई कोर्ट में नहीं, सारे कोर्ट में मूर्ति लगा दी जाएगी, क्योंकि संविधान निर्माता और वकील जो बनते हैं ना, आप बाबा साहब के कानून को पढ़ के बनते हो, ये ध्यान रखे, ये भूल ना जाए। और बाबा साहब की मूर्ति से आपको एलर्जी है क्या? आके बताओ। मनु की मूर्ति भी हटेगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को लगाने से पहले ये भी कहा जा रहा है कि अनलीगल प्रोसेस है, प्रोसेस सही नहीं है। अगर चीफ जस्टिस और कोर्ट के अगर चीफ ने फैसला दिया है तो कौन मूर्ख कहता है कि ये अवैध है? कौन मूर्ख कहता है? और मेरे को तो जहां तक संज्ञान में है, मैंने देखा है कि वो कहने वाला और विरोध करने वाला एक मुखिया है जो स्वयं वकील है, तो उनकी बुद्धि का गोबर चरने गई क्या भाई? अफसोस मेरे को ऐसा लगता है। चलो बात कर रहे हैं और तमाम लोग हैं, क्या कहेंगे इस मूर्ति को लेकर, आखिर क्यों नहीं लगने दी? देखिए, हम लोग नर्मदापुरम एमपी से आए हैं, जिले नर्मदापुरम होशंगाबाद से, और बहुत सारे लोग आए हैं। देखिए, मेरे समझ में नहीं आता कि ये जो वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ये किनके इशारों पर बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, मेरी तो समझ से परे है ये बात। अभी आप नारे लगा रहे थे कुछ हम लेके रहेंगे आजादी, किससे आजादी चाहते हैं? हम ये जो मनुवाद है, जो बाबा साहब पूरे विश्व के आइकॉन है, उनका विरोध कर रहे हैं, तो ये हमें समझ में नहीं आता। और हम उसी से जो मनुवाद जो जकड़ कर बैठा है, जिन लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को मनुवाद जकड़ के बैठा है, उनसे हमें आजादी चाहिए। आखिर मनुवाद क्या है? देखिए, जब आप समझते हैं कि इस भारत में ही पूरी दुनिया के अंदर बाबा साहब को पूजा जाता है, और यहाँ हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस साहब चीफ ने जब फैसला दिया है कि हाई कोर्ट में स्टैचू बाबा साहब का लगेगा, और ये विरोध कर रहे हैं ना, ये विरोध किसी के इशारे पर किया जा रहा है। इनकी मानसिकता नहीं है वो विरोध करने की। मैंने एक बात पूछी आपको, आपने कहा हमें आजादी मनुवाद से चाहिए। मनुवाद आखिर है क्या? भाई, मनुवाद यही तो है कि पढ़े लिखे लोग ऐसी मानसिकता में जकड़े जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को शपथ लेकर उससे अपना घर चला रहे हैं, लेकिन उनकी मूर्ति से उन्हें विरोध है। क्या मनुवाद क्या है? मनुवाद का मतलब ये होता है कि सर की मनुवाद माने कि मन का भ्रम होता है कि पाखंड, जैसे कि अपन ने किसी चीज को अपना मान लिया तो जो पैदा नहीं हुआ, और जिस चीज को अपन ने मान लिया उसको मनुवाद बोलते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। कहाँ से पहुँचे हो, क्या नाम है? मैं नर्मदापुरम जिले से हूँ। अच्छा, क्यों आना हुआ यहाँ पर? कड़कड़ाती धूप पड़ रही है बहुत ज्यादा। आना इसलिए हुआ हमको कि जो हाई कोर्ट में जो मूर्ति लग रही थी, कुछ जो मनुवादी लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो मतलब कि वकील हैं, और जो उनका संविधान पढ़कर जो वकील बने, आज उनका विरोध कर रहा है। इसलिए हमें कड़ी धूप में आना पड़ा, इसलिए आना पड़ा हमको। इसके माध्यम से क्या करना चाह रहे हैं? करना चाह रहे हैं कि वो मूर्ति लगवाना चाह रहे हैं। वहीं लगेगी और लग के रहेगी। शांति से और क्रांति से मूर्ति। और एक बात और कह दें, हम आए हैं, मूर्ति लगेगी, और मूर्ति यदि हाई कोर्ट में लगेगी तो यहाँ पर खम्मा गड़ा कर जाएंगे।
इतिहास बनाकर जाएंगे, इतिहास लिख कर जाएंगे। चलिए बने रही हमारे साथ बादल एक्सप्रेस पर, तमाम लोग और भी हमारे साथ। क्या कहेंगे भाई साहब आप? आपका हाँ एक सवाल जी, था जी, कि मनुवाद क्या है। हाँ बताइए। मैं मनुवाद बताना चाहता हूं कि मनुवाद क्या है। जी जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब भारतीय संविधान 26 जनवरी से 1950 को लागू हुआ तो इस देश का पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक जितने भी किसी भी जाति समाज के व्यक्ति वो सब इक्वल है, कानूनन सभी बराबर है। लेकिन धार्मिक आधार पर आज आप देख रहे हो कि बारात में दलित के दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया जाता है। मूंछ रखने पर, यह मनुवाद है, मूंछ रखने पर पिटाई की जाती है, मटका छूने पर मर्डर कर दी जाती है, मंदिर में प्रवेश करने पर मारा जाता है। और मैं आपको बता दूं मनुवाद क्या है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या किसी जाति के नेता है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सल आइकॉन है, दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलरों में से एक स्कॉलर है। लेकिन उनकी मूर्ति स्थापित सिर्फ जाति के आधार पर नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो एक शूद्र समाज के व्यक्ति है, अछूत समाज के व्यक्ति है, एक अनटचेबल कम्युनिटी में पैदा हुए हैं। अगर वही कोई फॉरवर्ड कम्युनिटी में अगर पैदा हुए होते तो इस देश में उनकी स्टेच्यू हर गली मोहल्ले तक पहुंच जाती। यही तो मनुवाद है। जहां जातियों के आधार पर भेद किया जाता है वही मनुवाद है। जहां डॉक्टर आधार पर भेद किया जाता है वही तो मनुवाद है। जहां नस्ल के आधार पर भेद किया जाता है वही तो मनुवाद है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ भी 70-75 साल हो गए, लेकिन फिर भी इस देश में अगर मुंह रखने पर मारा जा रहा है तो क्या भारतीय संविधान संपूर्ण रूप से लागू हो चुका है क्या? अगर संपूर्ण रूप से लागू होता तो दलित का दूल्हा घोड़े से नहीं उतारा जाता, मुंह रखने पर पिटाई नहीं होती, मटका छूने पर मर्डर नहीं होता, मंदिर में प्रवेश जब शूद्र करता है, इस देश का अनटचेबल करता है, शेड्यूल कास्ट करता है, तो उसको धुतकार के भगाया नहीं जाता, उसे मारा नहीं जाता। अगर भारतीय संविधान संपूर्ण रूप से लागू होता तो जो उसमें जो राइट्स में दिए हैं कि सब इस देश के सारे नागरिक बराबर है, सबको बराबर अधिकार है, अगर संविधान लागू होता तो यह व्यवस्था खत्म हो गई होती। लेकिन ये व्यवस्था आज भी जिंदी है, तो इसका मतलब मनुवाद अभी जिंदा, यही मनुवाद की असली परिभाषा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि मूर्ति पूजा से दूर रहना है, मूर्ति लगाकर पूजा की तरफ जाना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कालाराम मंदिर का सत्याग्रह किया था, इस देश के जो अनटचेबल कम्युनिटी जिसको है ना मंदिर में प्रवेश नहीं था, तो बाबा साहब ये बताना चाहते थे कि आओ अंदर देख लो, इस मंदिर के अंदर तुम्हारे उद्धार लायक कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए तुम होड़ लगा रहे हो, तुम जिसके लिए इतनी दौड़ लगा रहे हो, जो तुम इतने मंदिर में प्रवेश के लिए लालायित हो रहे हो। बाबा साहब अम्बेडकर दिखाना चाहते थे इस समाज को, इस अनटचेबल समाज को दिखाना चाहते थे कि आपका उद्धार जो मंदिर के अंदर जो मूर्ति स्थापित है, जिससे आप अपने भाग और तकबीर और तस्वीर बदलने का आप सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप देख लीजिए। इसीलिए वो दिखा के उन्होंने बोला था कि मूर्ति पूजा से आपका उद्धार नहीं होगा। आपका कोई अगर सुबह बाबा साहब ने यह भी कहा था कि सुबह सुबह 2 घंटियां बजती है, एक मंदिर की घंटी बजती है, एक विद्यालय की बजती है। अगर आपका बच्चा विद्यालय जाएगा तो पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेगा, इस देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनेगा, IAS, IPS, PCS बनेगा, और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने में, इस देश को उन्नत राष्ट्र बनाने में आपके वर्ग, आपके परिवार की भूमिका होगी। ये बाबा साहब का सोचना था। बाबा साहब का एक और सोचना था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे इस देश में या तो धम्म आगे बढ़े या सत्ता में आए, कोई भी काम नहीं कर पाया आपको, ना तो बुद्ध धर्म आया और ना ही सत्ता पे कब्जा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं इस बात को। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे इस देश में कि जो मेरा बहुजन समाज है, जो एक बहुत बड़ी इनकी संख्या है, जो अनटचेबल है, जो धार्मिक जो दलदल है उसमें धंसा हुआ है, तो वो जब बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन का जब आज वो बुद्धिस्ट बन गए, तो मैं इस बात को थोड़ा सा यू टर्न लेना चाहूंगा। तो तमाम टाइप के उनके जो धर्म गुरु थे वो सभी यार बाबा साहब ने सभी ने उनको ऑफर किया, लेकिन बाबा साहब ने धर्म को इसलिए अपनाया क्योंकि बुद्ध का जो धर्म है वो वैज्ञानिकवादी धर्म है, और मनुवाद से निकाल के अगर हम फिर पाखंडवाद की तरफ किसी अन्य धर्म की ओर ले जाएं तो फिर उससे अच्छा तो फिर मनुवाद ही ठीक है। इसलिए बाबा साहब धर्म की तरफ ले जाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया तो उन्हें लक्ष्य रखा था कि हम 10 साल के अंदर भारत को बौद्धमय बना देंगे, और यही मनुवादी फिर वो देखो वही बात आ गई है। इन्हीं मनुवादियों ने षड्यंत्र करके और बाबा साहब को है ना कहीं ना कहीं में ये आरोप पूरा देश लगाता है कि उनके मर्डर कर दिया गया या उनकी हत्या कर दी गई है। बाबा साहब अपनी मौत से नहीं मरे, नेचुरल डेथ नहीं है बाबा साहब की,
क्योंकि अच्छे वाले बाबा साहब शाम को खा के सो और सुबह वो मृत पाए गए, तो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत उनकी डेथ की गई है, उनको मारा गया। वरना बाबा साहब जिस मिशन को लेके, धम्म को लेके आगे चल रहे थे, अगर बाबा साहब 4-5 साल भी और जीवित रहते तो भारत बौद्ध में लगभग 50 से 60% बौद्ध में हो गए होते। संगठनों में बटा हुआ यह समाज क्या सत्ता की ओर जा पाएगा? जाएगा, बिल्कुल जाएगा ना, कब जा पाएगा? बहुत जल्द जाएगा। अब तो सब एक है। आप सब एक है, जितने भी देखो आप देश का जो बहुजन समाज है, जिसको हम, आपने बड़ी इक्वलिटी की बात की, इक्वलिटी का सवाल है ये। इस देश का यादव, कुर्मी, लोधी, गुजर, नाई, धोबी, यहाँ तक कि आदिवासी और शेड्यूल कास्ट के जितने संगठन है, आप पूरे देश के अंदर देख रहे होंगे, बाबा साहब के लिए सब एकजुट और एक मंच पे है। और अभी पिछले बार जब लोकसभा में चुनाव हुआ था और जितने भी सांसद चुन के आए थे, जो बहुजन समाज, 85% बहुजन समाज के लोग थे, आपने देखा होगा संसद के अंदर जय भीम, जय भारत, जय संविधान के नारे लगे। और उससे भयभीत होकर संसद में एक नया कानून अब बना दिया कि आप यहाँ स्पीच नहीं दे सकते। बाबा साहब का नाम लेना भी स्पीच है। तो इस बात से आप महसूस कर सकते हैं कि बाबा साहब का खौफ कितना है, उनका नाम का खौफ कितना है। क्यों नाम लेने पे भी बैन लगाया जा रहा है। अरे इस देश के जो 15% बुद्धिमान लोग हैं, मैं उनको बुद्धिमान ही कहूंगा ना, क्योंकि वो कुछ चक्रवादी लोग हैं, बहुत षड्यंत्र करने में बड़े मास्टर लोग हैं, क्योंकि लड़ने की उनकी क्षमता है नहीं है, तो सिर्फ षड्यंत्र करते हैं। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जिस जगह पे आप बैठे हो, वो भी भारतीय संविधान की वजह से बैठे हो। आपकी जो बहन बेटी, जो महिलाएं हैं, अगर पढ़ लिख के IAS, PCS और SP, कलेक्टर, DM, सांसद बन रही है, तो यह भारतीय संविधान की बदौलत बन रही है। महात्मा ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के संघर्ष के बदौलत बन रही है। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है, जिन्होंने इस देश में नारी को पढ़ने का अवसर दिया। अगर महात्मा ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले अगर इस देश में फॉरवर्ड वर्ग की जो महिलाएं हैं, अपर कास्ट की जो महिलाएं हैं, अगर उनको पढ़ने का अवसर नहीं देती, तो क्या इस देश में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती? क्या नहीं होती। और जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था से आप संसद में बैठे हो, जिस संविधान के वजह से आप संसद में बैठे हो, और जिस व्यक्ति ने इस देश का कानून बनाया, आप उसी को, और जिसने कानून क्या बनाया, इस देश के अंदर रिजर्व बैंक देख लो, आप पावर ग्रिड देख लो, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल, टोटल तमाम जितने संस्थान है, सब बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत बने हैं। और उसी संविधान निर्माता की स्टेचू आप हाई कोर्ट में नहीं लगने दे रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम तरह के लोग यहाँ पर पहुंचे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने के लिए। आज भीम आर्मी, आया समाज पार्टी, OBC महासभा, जाटव महापंचायत, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे। बने रहिए हमारे साथ बात में।